ब्रूस, द ग्रीन हॉर्नेट की कहानी अच्छी लगी ना? तुम्हें नहीं लगता ये आकर्षित करती है? मुझे इस फिल्म का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें विलन्स को मारने के लिए गन की जगह चाइनीज कुंफू का यूज किया है। मैं भी तो यही चाहता था। इसके अलावा हीरो के पास न्याय करने का अच्छा सेंस है जो मुझे अच्छा लगा। सर, मेकअप हो गया? चेक करने दीजिए। हाँ, मेकअप ठीक है। शुक्रिया। यू आर वेलकम सर। सब ठीक है। ग्रेट, बहुत अच्छे लग रहे हो मिस्टर केटो के कॉस्ट्यूम पहनकर। मिस्टर केटो एक कमाल का वॉरियर है। अब एक मास्क उनकी स्टाइल और मिस्ट्री को बढ़ा देगा। एक वॉरियर के रूप में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे फेस मास्क तैयार किए हैं। उनमें से जो तुम्हें पसंद हो ले लो। देखो जॉर्ज, क्या तुम इससे मेरा चेहरा ढकना चाहते हो? मैं सब समझता हूँ, मुझे बेवकूफ मत समझो। देखो, तुम्हारा चेहरा ढकने की बात नहीं है। एक वॉरियर हमेशा फेस मास्क पहनता है और फेस मास्क से आपको एक स्टाइल मिलती है। इसलिए मुझे लगता है कि फेस मास्क पहनना चाहिए। हो सकता है कि इसे पहनकर तुमको खुशी महसूस हो। जरा सोच कर देखो। ब्रूस ली, मिस्टर जॉर्ज ने हमेशा रंग भेद का विरोध ही किया है और ये मास्क मैंने खास तुम्हारे लिए डिज़ाइन किए हैं ताकि तुम और मिस्टीरियस लगो। मुझे लगा था ये तुम्हें पसंद आएगा। हम सभी तो यहाँ फिल्म बनाने आए हैं ना। सारा क्रू कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। प्लीज़ उनका नुकसान मत करो। लाओ मैं पहन के देखता हूँ। गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। लो पहन लिया। अब खुश हो तुम? तुम्हें कैसा लग रहा है पहनकर? मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट और रोल दोनों पसंद है। पर मेरी एक बात तो तुम्हें मुझे अच्छा माननी ही लगा। पड़ेगी। वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में मैं अपनी टेक्निक का मैं यही कह रहा था। क्या तुम इस शो में अपना जीत कुंडो इस्तेमाल करना चाहोगे? सही कहा आपने। जानते हो इस बारे में मैंने क्या सोचा है? कोई नहीं जानता कि आप क्या सोचते हो जॉर्ज। मैंने डायरेक्टर को अपनी बात बताई थी कि इस शो में केटो अपनी बॉक्सिंग कला जीत कुंडो का इस्तेमाल करेगा, जिससे तुम्हारे पंचेस और किक्स अलग ही नजर आएंगे। ओके जॉर्ज, थैंक यू सो मच। और अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बिल्कुल मंजूर है। ब्रूस ली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, क्या बात है। मिस्टर ली शॉट के लिए रेडी हो गए? सब लोग तालियां बजाइए। चलो, वेलकम। ओके, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सब तैयार है ना? लाइट्स रेडी हैं? स्टैंड बाय। 3, 2, 1, एक्शन। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ग्रीन हॉर्नेट का सीक्रेट कहाँ है? यही चाहिए। मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हें बताऊंगा नहीं। क्या कहा? हमें तुम बताओगे नहीं? ठीक है, हम उसे अलग तरीके से मार डालेंगे। बहुत अच्छे, कट। हाय। हाय। ओह माय गॉड, ये कार कहाँ से लाए ब्रूस? मेरी प्यारी लिंडा, क्या तुम मेरी इस आलीशान गाड़ी में मेरे साथ बैठना पसंद करोगी? आ जाओ मेरा बच्चा। ब्रूस, तुमने बहुत पैसे खर्च किए होंगे ना? ग्रीन हॉर्नेट की मेरी सैलरी की लगभग 1/3 के बराबर की प्राइस है। ये सब छोड़ो ना, आओ मैं तुम्हें कहीं घुमा के ले आता हूँ। अच्छा, और तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? डोंट वरी लिंडा, जल्दी पता चल जाएगा।
तुम बैठो, मैं दरवाजा बंद करके आया। वाह, देखो पापा की नई कार। अंदर आ जाओ लिंडा। ये रहा हमारा नया घर जहां हम आज से रहने वाले हैं। आ जाओ बेटा, पापा के पास आ जाओ। देखो बेटा, तुम्हारे लिए भी कुछ है। वाह, इधर उधर मत जाना। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच है? बिल्कुल लिंडा, तुम्हारे हस्बैंड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओह माय गुडनेस, यही मेरा सरप्राइज था तुम्हारे लिए। तुमने सारे पैसे लगा दिए लिंडा, क्या? मैंने हॉलीवुड में कदम रख लिया है। अब यहाँ से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सब कुछ दे सकूं। गुआहाओ कहाँ अरे है? हाँ, वो वहां पर चॉकलेट खा रहा है। चलो चलते हैं उसके पास। हे गुआहाओ। ओह मेरा बच्चा। बेटा, तुम्हें पसंद आया? मुंह पे यहाँ? चॉकलेट लगा दिए। ये हमारा नया घर आ है। जाओ, नए घर के अंदर चलो। चलते हैं। क्या कहा? हमें तुम बताओगे नहीं? ठीक है, हम उसे अलग तरीके से मार डालेंगे। चाय तैयार है। शुक्रिया। ओह ब्रूस, केटो बहुत ही शानदार कैरेक्टर है ना? मैंने तुमसे कहा था ना, अब जब मुझे ये किरदार मिला है तो मैं ये किसी भी हॉलीवुड स्टार से बेहतर करूंगा। इस टीवी प्ले के बाद तुम हॉलीवुड के सुपरस्टार बन जाओगे। सही कहा तुमने। लेकिन मुझे फिक्र हो रही है। तुम्हारी जान प्यारी है तो जाने दो उसे। तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? तुम बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, मुझे इसी बात का डर है। हमें अभी भी पुराना कर्ज चुकाना है। तुम प्लीज ज्यादा मत सोचो। एक बात बताऊं, जॉर्ज ने ये डिक्लेयर किया है कि वो ग्रीन हॉर्नेट का सीक्वल बनाने वाला है और उस सीक्वल में भी मैं यही रोल करूंगा। और तुम्हें पता है, इस बार मैं फाइट कोरियोग्राफी भी करने वाला हूं। तो सीक्वल में मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब जानती हो लिंडा, पैसों की कमी हमारे पास होगी ही नहीं। हमारा फ्यूचर सिक्योर है। ब्रूस ली हॉलीवुड का नया स्टार है। हेलो, वेलकम। हाय। अरे देखो देखो, ब्रूस ली। हाय ब्रूस ली। आपको देखते समय ना। हाय ब्रूस ली। हाय। हाय हाय ब्रूस Thank ली। you. वेलकम ब्रूस ली। कैसे हैं सर? हाय ब्रूस ली। हम सब आपका इंतजार कर रहे थे बहुत देर से ऐसे। हाय। हेलो सर। अच्छा। हाय ब्रूस ली। हाय। ओह, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं माइक को ढूंढ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्या वो नहीं आए? हाँ, वो यहाँ नहीं आया है। वो कैसे इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकते? उन्हें तो होना चाहिए, वो ग्रीन हॉर्नेट के लीड एक्टर हैं। अरे यार, ग्रीन हॉर्नेट के ब्रॉडकास्ट होने के बाद माइक से ज्यादा तुमको लोग पहचानने लगे हैं। और क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी हालत में वो यहाँ आना चाहेगा? तो तुम कह रहे हो कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे कई लोगों ने तो मुझे ये भी सलाह दी है कि इस शो के सीक्वल में माइक की जगह केटो को हीरो बना दिया जाए। ये कितनी खुशी की बात है। इससे ये पता चलता है कि अगर एक्टर इम्प्रेसिव हो तो फर्क नहीं पड़ता है।
कि वो लीड एक्टर है या नहीं। अच्छा अब ये बताओ कि सीक्वल की शूटिंग कब शुरू करने वाले हैं? इतने उतावले मत बनो भाई, मैं इस बात को सबके सामने डिक्लेयर करने वाला हूँ, उसी है। वक्त तुम भी सुन वेट लेना। करूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉर्ज, आपके लिए कॉल है। ओके मैं आता हूँ। लिंडा, ब्रूस, एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। हेलो, जॉर्ज बोल रहा हूँ। मिस्टर विलियम, हम एक न्यूज कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और मैं मीडिया में डिक्लेयर करने वाला ही हूँ कि कब से हमारा प्रोडक्शन शुरू होगा, हमारे द ग्रीन हॉर्नेट के सिक्वल का। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक मिनट रुकिए। मिस्टर विलियम, ऐसा क्यों? इतना बड़ा फैसला आपने बगैर मुझसे पूछे ले कैसे लिया? आपको पता है ना, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। हमने न्यूज कॉन्फ्रेंस रखी है, अब पत्रकारों को क्या जवाब देंगे हम? ये आपकी जिंदगी का सबसे घटिया फैसला है, आपको पछताना पड़ेगा एक दिन। पागल कहीं का। लाओ मुझे वाइन दो। ए जॉर्ज, क्या हुआ? सब ठीक है? मैं ऐसी न्यूज नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं मर जाऊंगा अगर मैंने नहीं बताया तो। चलो भाव खाना बंद करो और जल्दी बताओ क्या बात है। बोलो। मुझे मेरे बॉस का कॉल आया था, उन्होंने सिक्वल का प्रोडक्शन कैंसिल कर दिया है। मुझे उनसे ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। मिस्टर ली, मिसेस ली, प्लीज। मिसेस ली, मिस्टर ली, आप बहुत जल्दी आ गए। तुम जाकर सो जाओ। गुआहाओ को सुला दिया है, डिनर तैयार हो गया है। मैं देख लूंगा, तुम सो जाओ। हमें अकेला छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी तो बुला शुक्रिया। लूंगी। ब्रूस, अचानक ये खबर मिली, लेकिन लिंडा, भूल जाओ उसे। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ओके, चलो सो जाते हैं। द ग्रीन हॉर्नेट का पहला सीजन सभी बड़े चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हुआ है। जब मैं रास्ते से गुजरता हूं तो सभी लोग मुझे नाम से पहचानते हैं, मुझे बुलाते हैं। मैं उस शो का एक पावरफुल कैरेक्टर था और वो शो सबको पसंद आया था। इसका सीक्वल तो बनना ही चाहिए था। फिर उन्होंने कैंसिल क्यों किया? कितने लोगों का नुकसान कर दिया। इसमें उन लोगों का भी तो फायदा था ना, सीक्वल पहले से ज्यादा हिट जाता। ये हॉलीवुड में ऊपर बैठे लोग ना, सबके सब बेवकूफ होते हैं, गधे होते हैं। ब्रूस, शांत हो जाओ। श्श। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। तो आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? फिल्म प्रोडक्शन को लेकर प्रोड्यूसर के साथ आज मेरी मीटिंग है। इसका मतलब कि अब आप मुझसे प्रोडक्शन की बात नहीं करने वाले? ऐसा बिल्कुल नहीं है जॉर्ज। आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, वरना आपने द ग्रीन हॉर्नेट का सीक्वल कैंसिल नहीं किया होता। क्या बात कर रहे हैं जॉर्ज? मैं पहले से जानता हूं कि आप एशिया की कुंफू फिल्मों को प्रमोट करना चाहते हैं और आप अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं टीवी शोज में नहीं बल्कि फिल्में बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं।
रहने दीजिए हम मिस्टर विलियम, एक, अब बस भी फिल्म कीजिए। कंपनी है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। मैं 8 लाख यूएस डॉलर की फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ब्रूस ली उसका हीरो हो। हाँ, हमारे लिए 8 लाख यूएस डॉलर्स? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब जल्दी से स्क्रीन प्ले लिखवाइए। मैं अभी रॉबर्ट को लिखने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, हम ये काम रॉबर्ट को दे देते हैं। मैं इसमें भी कुंग फू यूज करूंगा। नो प्रॉब्लम। ग्रेट पर विलियम। मेरी एक शर्त है। वो क्या है? वो ये कि तुम्हें इस फिल्म को एक खास जगह पर ही बनाना होगा। कहाँ? इंडिया में। इंडिया? हाँ, क्यों? क्योंकि इंडिया की संस्कृति बहुत प्राचीन है और वो पूर्वी संस्कृति को दिखाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कहानी का बैकग्राउंड इंडिया ही रखेंगे। एक बार स्क्रीन प्ले खत्म हो जाए तो हम इंडिया जाकर लोकेशन दिखाएंगे। लिंडा, लिंडा। जॉर्ज। हेलो। कैसी हो? ब्रूस घर पर है क्या? नहीं जॉर्ज, ब्रूस ओकलैंड गया है। ओकलैंड? क्या वो अपने क्लब वापस चला गया है? और कोई रास्ता नहीं था, हमें घर भी तो चलाना है। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपको कुछ काम था? मुझे कुछ बहुत ही खास बात करनी है। अंदर आ जाइए, बैठकर बातें करते हैं। थैंक यू लिंडा। संभल कर, संभल कर। गुआओ कैसा है? वो बस थोड़ा लंबा हो गया है। सच कहूं तो लिंडा, आप कॉफी लेंगे? मैं लेकर हाँ, आती हूँ। ओके ओके। वाह, बहुत अच्छे। तुम बहुत ही क्यूट हो बच्चे। जॉर्ज, थैंक्स, थैंक्स। थोड़ा आराम से बात करते हैं। मैं यहाँ एक फिल्म के बारे में बात करने आया हूँ। जॉर्ज, अगर आप यहाँ ब्रूस से फिल्म की बात करने आए हैं तो मुझे लगता है अब आपको ये नहीं करना चाहिए। सच कहूँ, मुझे और ब्रूस को हॉलीवुड की स्टाइल पसंद नहीं है। उनकी बातें हवा हो जाती है, हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूँ, लेकिन इस बार बात अलग है। मेरे बिग बॉस खुद चलकर मेरे पास आए थे। उन्होंने 8 लाख यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने का वादा किया है। इसीलिए मेरी इतनी हिम्मत हो रही है तुमसे बात करने की। क्या आपको 100% भरोसा है? उस बड़ी गलती ने मुझे सिखा दिया है कि जब तक मैं खुद 100% भरोसा ना कर लूं, तब तक मैं ब्रूस से नहीं मिलूंगा। ये भी कुंग फू फिल्म होगी? हाँ बिल्कुल, और ये ब्रूस के लिए ही बनाई जा रही है। जॉर्ज, आपको भरोसा है ना? इस बार कोई गलती तो नहीं होगी? इस बार बात पिछली बार से बिल्कुल अलग है। उस बार ब्रूस का टैलेंट हॉलीवुड के मैनेजमेंट ने पहचाना ही नहीं था, लेकिन अब पहचान लिया। मेरे एशियन एक्टर को लीड रोल में लेने के प्रपोजल पर उन्हें हमेशा शक रहता था। एक हद तक तो ये ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बॉस इस बार अपना विचार बदलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हॉलीवुड कभी भी बदलेगा। रंग भेद का भेदभाव हमेशा रहेगा। मैं अब सच में थक गई हूँ ये सब सुनकर। ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड ब्रूस से भेदभाव करता है। ये भेदभाव की जड़ें यूएसए में गहराई तक जमी हुई है। मैंने एक आइडिया सोचा है जिससे कि कोई फिर से ब्रूस को मूर्ख ना बना सके। ओके जॉर्ज, बताओ क्या आइडिया है? ये फिल्म बेशक एशियन कुंफू पर ही होगी, लेकिन ये अलग तरह की फिल्म होगी जो कि ब्रूस के जीत कुंडों पर फोकस करेगी। आप सुनना चाहेंगी मैंने इसके लिए क्या रास्ता निकाला? सीनियर मैनेजमेंट को ये आपत्ति थी कि इतनी बड़ी फिल्म का हीरो एक एशियन कैसे हो सकता है, तो मैंने सिर्फ नाम के लिए इस फिल्म में एक वाइट एक्टर को बॉक्सर के रूप में लिया है। कैप्शन में उसका नाम ब्रूस से पहले आएगा ताकि इंप्रेशन बने कि वो वाइट स्टार ही इस फिल्म का हीरो है।
लेकिन फिल्म में हम उस रोल को हाईलाइट करेंगे जो कुंफू मार्शल आर्टिस्ट का होगा, जिसे ब्रूस करेगा। इस तरह से हमें हॉलीवुड के सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल मिल जाएगा और हम ब्रूस के टैलेंट को अच्छी तरह उभार पाएंगे, जैसा हमने ग्रीन हॉर्नेट में किया था। लोगों को हीरो से ज्यादा ब्रूस का रोल केटो पसंद आया था। देखना लिंडा, ये कुंफू फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी। ओके जॉर्ज, मैं अभी ब्रूस को कॉल करती हूँ। 1 मिनट। हेलो। हेलो जॉर्ज, ये बताओ हम कब मिल सकते हैं? ओह, इसका मतलब लिंडा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। चलो, मुझे तो बचा लिया तुम्हारे पीछे भागने से। तुम्हारे जैसे जिद्दी इंसान को मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए तो मुझे लिंडा को शुक्रिया करना ही पड़ेगा। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं कल पे नहीं छोड़ना चाहता। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर तुमसे मिलने। अभी क्या चाहते हो? मैं रात भर जागता रहूं? तुम पागल हो क्या? सही कहा, मैं पागल हूँ। जब भी कोई अच्छा मौका दिखता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तैयार हो जाओ, और हाँ, 2 कप अच्छी सी चाइनीज ब्लैक टी बना के रखना। मैं बस अभी आ रहा हूँ। कोई मुझसे पूछे एक पागल के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, मैं चाय बना के रखता हूँ। ओके, जल्दी मिलते हैं। लो पियो चाइनीज चाय और बताओ कैसी बनी है। ये तुम्हारी नींद उड़ा देगी। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं चाय ना भी पीऊं तभी मैं सोने वाला नहीं हूँ। तुमने मेरे दिमाग को पूरी तरह जगा दिया है, और जब तक मैं जागा हुआ हूँ मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। सच में तुम बहुत प्यारे इंसान हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जीत कुंडो के मास्टर हो, मैं नहीं। तुम्हारी बॉडी सुपर है, मेरी नहीं। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। सच में जॉर्ज, लिंडा ने जब मुझे तुम्हारे आइडिया के बारे में बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए अब मुझे कुंफू मूवी के लिए दिल में कोई मलाल नहीं है। कुंफू मूवी की ना ही प्लानिंग अच्छी थी और ना ही प्रोडक्शन, और अगर मैं उसमें होता तो आज मैं अपने फैसले को लेकर पछता रहा होता। शायद मुझे डगलस के लिए थोड़ा अफसोस है। अब देखना, मैं इतनी परफेक्ट फिल्म बनाऊंगा कि हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को अपनी पिछली गलती पर बहुत पछतावा होगा। जॉर्ज, हम लोग मिलकर ऐसी कमाल की फिल्म बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। देखना जॉर्ज। सच कहूं ब्रूस, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? हाँ बिल्कुल, नहीं तो मैं इतनी रात को ओकलैंड से भागते हुए क्यों आया? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जीत कुंडो के लिए मैं एक पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म बनाऊं, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और नए तरह की फिल्म होगी। सब दंग रह जाएंगे। मैंने तो इस फिल्म का नाम तक सोच लिया है। क्या सोचा है? इस फिल्म का नाम होना चाहिए द साइलेंट फ्लूट। द साइलेंट फ्लूट? हाँ मिस्टर जॉर्ज, क्या आप जेन के आखिरी लेवल को जानते हो? माफ करना ब्रूस, मैंने चाइनीज क्लासिक फिलोसॉफी नहीं पढ़ी। वो है शून्य, यानी किसी चीज का ना होना। जैसे कि संगीत के हाईएस्ट लेवल पे शब्द नहीं होते हैं, वैसे ही मार्शल आर्ट्स के हाईएस्ट लेवल पे मूव्स नहीं होते हैं। प्राचीन चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्ज़ी का भी यही कहना है। इंटेलिजेंस अपने हाईएस्ट फॉर्म में मूर्खता जैसी दिखती है, वैसे ही स्फूर्ति हड़बड़ी जैसी नजर आती है। अच्छे म्यूजिक की आवाज सबसे अलग होती है। सबसे अच्छे पदार्थ वो होते हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं। द साइलेंट फ्लूट इसी ताओइस्ट कॉन्सेप्ट की बात करेगी। मतलब तुम मार्शल आर्ट्स के हाईएस्ट लेवल को इसमें दर्शाना चाहते हो? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे बताइए, वेस्टर्न बॉक्सर के रोल के लिए आप किस गोरे स्टार को इस फिल्म में लेना चाहेंगे? तुम किसे प्रेफर करोगे? मुझे लगता है डगलस सही रहेगा। हाँ, पिछली एक्सपीरियंस की वजह से तुम उसके साथ काम कर पाओगे? मिस्टर जॉर्ज देखिए, मैं ये सिर्फ हमारी फिल्म द साइलेंट फ्लूट की बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ओह, मैं भी ऐसी ही सोच रखता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम डगलस को फोन करो। नहीं 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 नहीं, अच्छा होगा कि आप ही उन्हें कॉल करें। ओके ठीक है, मैं कर देता हूँ। मैं उसे कल कॉल करूंगा। कल क्यों, अभी कीजिए ना कॉल। अभी नहीं। आप उन्हें अभी कॉल करके बता सकते हैं जॉर्ज। अभी सुबह नहीं हुई है, और बड़े स्टार देर रात काम की बात करना पसंद नहीं करते। ओह, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई। अच्छा जॉर्ज, मेरी कुछ और मांगे हैं। मांगे तो तुम्हारी होंगी ही,
देखो जॉर्ज, मुझे स्क्रीन प्ले में सुझाव देने का हक मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी हॉलीवुड स्क्रीन राइटर को एशियन कुंफू के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। इस वक्त हॉलीवुड में इस बारे में सिर्फ ब्रूस ली जानता है। मंजूर है, लेकिन स्क्रीन प्ले खत्म होने से पहले तुम डगलस को ट्रेन करोगे। हाँ बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं हर क्लास के लिए चार्ज करूंगा। ठीक है। और मैं अपनी फीस भी बढ़ाऊंगा, $400 1 घंटे का। ओह मतलब मेरा बजट बढ़ा कर ही दम लोगे तुम। वो आप देख लीजिए। हाय। हेलो डगलस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। मुझे डर है कि कहीं तुम हमला ना कर दो। इस तरह से? अरे मेरा मुंह तुम्हारा सैंडबैग नहीं है। ओह डगलस, आ जाओ अंदर। थैंक यू। जैसे ही मुझे जॉर्ज का कॉल आया, मैं तुरंत लॉस वेगस से यहाँ आ गया। ब्रूस, तुम तैयार तो हो ना? लगता है आपको भी ये फिल्म बहुत पसंद आई है। मुझे किसी विशेष फिल्म से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। शुक्रिया। आइए शुरू करें। पहले स्ट्रेट पंच। अच्छा है, पर अपने पंचेस की हाइट पर ध्यान दो। लेफ्ट पंच, लेफ्ट घुटना। बहुत अच्छे। साइड किक मारो। ठीक है। अपने पैरों को अच्छे से जमाओ और पंच मारो। ओपोनेंट को पंचेस लगातार मारते रहो। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3। अटैक और पंच। ध्यान दो। लेफ्ट किक। गुड गुड, वेरी गुड। बॉडी के बैलेंस पर ध्यान दो। लेफ्ट किक, राइट किक। बहुत अच्छे, करते रहो। बॉडी के बैलेंस पर बराबर ध्यान दो। बहुत अच्छे। आ जाओ, आप पंचेस की प्रैक्टिस करते हैं। याद रहे, डिफेंस बहुत ही जरूरी है। आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारी जितनी ताकत मुझ में तो नहीं है। मुंह ठीक है ना तुम्हारा? हाँ ठीक है। हाय। सुबह होने वाली है। तुम अभी तक जाग रहे थे? सच में ये स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। इस बार मैं बहुत अच्छी फिल्म में काम करने वाला हूँ, और अगर ये फिल्म कामयाब हो गई तो मैं एशिया का सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला स्टार बन जाऊंगा। और तब बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ एक चाइनीज का नाम भी शामिल हो जाएगा। पूरी दुनिया जान जाएगी कि ये चाइनीज स्टार ब्रूस ली है। यकीनन तुम ये हासिल करोगे, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। लिंडा, मुझे कॉल करना है। ब्रूस, ये सही टाइम नहीं है इतनी सुबह किसी को कॉल करना। डोंट वरी, जॉर्ज को कर रहा हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? ओह, मैं जानता था ये तुम ही होगे। आधी रात को कॉल करके परेशान करने वाला और कौन हो सकता है? मैं क्या बताऊं, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ लिया और मुझे पसंद आया, लेकिन मार्शल आर्ट्स के डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है। बाकी सब ठीक है। मुझे लगता है जॉर्ज कि हमारा सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। देखना, ये ओरिएंटल कुंफू फिल्म पूरी दुनिया में छा जाएगी, और इस फिल्म की वजह से मेरा चाइनीज कुंफू घर घर में मशहूर हो जाएगा। हाँ ब्रूस, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ तुमसे। द साइलेंट फ्लूट से हॉलीवुड को एक नए तरह का सिनेमा मिलेगा। चलो जॉर्ज, मैं तुम्हारे टेलीफोन का बिल नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ओके ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या है? हाँ, ये मंदिर नहीं है। इधर आओ। ये तो बस एक सराय जैसी है। इस लोकेशन पे हम शूट नहीं कर सकते। मिस्टर राज, आपने इस ट्रिप की सारी जिम्मेदारी ली थी, आपको मालूम होना चाहिए था। आई एम सॉरी मिस्टर जॉर्ज। वैसे तो यह मंदिर चाइनीज लोगों का ही है। हाँ, थोड़ा छोटा है, पर इसमें मेरी क्या गलती देखो, है? कोशिश करो, कुछ और लोकेशन ढूंढो। ये मंदिर बहुत छोटे हैं, वहाँ कोई बड़ा मंदिर नहीं है क्या? मेरे बॉस ये देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। मिस्टर राज, जाओ जाकर ढूंढो, जरूर कुछ मिलेगा। कहाँ फंस गया? देखिए, ब्रूस ली राजी हो भी जाए, पर मैं राजी नहीं हूँ। हम हमारी फिल्म का सेट इंडिया के इस गरीब गांव में नहीं लगा सकते। आप ये मत भूलिए डगलस कि आप भी साइलेंट फ्लूट फिल्म के लीडिंग एक्टर हैं, तो फिल्म के हर चीज का असर आप पे भी पड़ेगा। ब्रूस, स्क्रीन प्ले तो तुम जानते ही हो। मैं भले ही लीड एक्टर हूँ, लेकिन जिस चाइनीज मॉन्क का रोल तुम कर रहे हो वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। देखा जाए तो उस कैरेक्टर के सामने मेरा कैरेक्टर सपोर्टिंग रोल का है। तुमने मुझे बुलाया है ताकि बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म हिट हो जाए। ऐसी बात नहीं है।
आपने जो कुंफू नाम की फिल्म की थी वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। अगर ऐसी बात है तो ये फिल्म मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग किसी और को बुला लीजिए, वही अच्छा होगा। क्या हो गया डगलस, मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? क्या चाहते हैं आप लोग? इस फिल्म का प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए? मिस्टर विलियम थोड़ी देर में आने वाले होंगे। चाहते हैं क्या आप लोग? मिस्टर विलियम के सामने ये आपसे झगड़े दिखाएंगे क्या? जॉर्ज, तुम जानते हो मेरा वो मतलब नहीं सुनिए, था। आप लोग मेरी दो बातें ध्यान से सुन लीजिए। पहली कि द साइलेंट फ्लूट को मिस्टर विलियम ने ही प्रपोज और प्लान किया है। द साइलेंट फ्लूट किसी खास इंसान के लिए नहीं बन रही है। और दूसरी बात, मुझे बॉस ने ही कहा था कि इस फिल्म में डगलस मैं तुम्हें लूं। ठीक है, तो हमारा झगड़ा खत्म। ब्रूस, मैं जानता हूँ कि हॉलीवुड में आना तुम्हारा सपना है, और अगर लोकेशन की बात है तो तुम्हारी चिंता जायज़ है। मैं भी हॉलीवुड में ऐसे ही आया था। देखो, तुम्हें मुझे गलत नहीं समझना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरे मार्शल आर्ट्स के टीचर हो। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ या नहीं। मुझे लगता है कि तुम इस रोल को बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम जॉर्ज को रेफर किया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सॉरी, मैंने जो अभी कहा मैं वापस लेता हूँ। मुझे भी माफ करना ब्रूस। I'm मिस्टर sorry। विलियम के सामने चलो हम आगे तीनों बढ़ते को एक मत होना पड़ेगा। तो हम तीनों यही सोचते हैं कि इंडिया साइलेंट फ्लूट प्रोडक्शन के लिए सही जगह नहीं है। ये फैसला खुद बिग बॉस का है, हमें उसे मानना ही होगा। हमें मिस्टर विलियम को सच बताना होगा कि हमें इंडिया में शूटिंग के लिए कोई सही लोकेशन नहीं मिली। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बॉस को समझाने की। तो इंडिया की ट्रिप में आपको बस यही मिला? मिस्टर विलियम, बात यह है कि इंडिया का वातावरण हमारी फिल्म द साइलेंट फ्लूट के लिए सही नहीं है। ये निर्णय हम तीनों का है। मैं जानता हूं कि हॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर स्टूडियो में किसी भी प्लैनेट का सीन बनाने के लिए कैपेबल हैं, और वो इंडिया में कोई भी चाइनीज सीन बना सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल बना सकते हैं। फिर तो हम इस फिल्म को यहाँ स्टूडियो में बना लेंगे। लगता है आप मेरी शर्त भूल गए जॉर्ज। मैं नहीं भूला। आपकी शर्त थी कि आपको ये फिल्म इंडिया में ही बनानी है, पर क्यों? अच्छा ठीक है, बताता हूं, लेकिन कारण बताने के बाद मुझसे कोई सवाल नहीं करना। ऐसा है कि अगर ये फिल्म बनेगी तो सिर्फ इंडिया में, वरना ये फिल्म नहीं बनेगी। समझ गए जॉर्ज? इसके पीछे बड़ा कारण है। तो बताइए क्या कारण है? क्योंकि इंडिया में मेरा बहुत सारा पैसा डूबा हुआ है और लीगल इश्यूज की वजह से उसे लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि उस पैसे को मैं इंडिया में ही खर्च कर दूं। इस तरह मैं अपने $8 लाख को इंडिया में वेस्ट करने की बजाय यूटिलाइज करना चाहता हूं। समझे? तो क्या ये सब एक एक्सपेरिमेंट है? बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट है, और ब्रूस ली को लीड में लेना भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। और रुकिए, मुझे याद है कि आपने ब्रूस ली का नाम इस फिल्म में लीड एक्टर के लिए खुद ही प्रपोज किया था। बिल्कुल ठीक कहा जॉर्ज। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उतना उदार हूं कि $8 लाख को यूं ही इन्वेस्ट कर दूंगा, वो भी उस चाइनीज येलो स्किन के लिए? मैं चाहता हूं कि मेरा डूबा हुआ पैसा काम भी आ जाए और हम एक फिल्म भी बना लें। आपको क्या लगता है मैं अपने हॉलीवुड अकाउंट से ब्रूस ली जैसे नए और एशियन एक्टर के ऊपर बस यूं ही अपने $8 लाख खर्च कर दूंगा? क्या आपको ऐसा लगता है? चलिए ठीक है, मैंने आपको आज के लिए बहुत कुछ बता दिया। लगता है अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ, समझ गया, लेकिन क्या? यही कि आपने ये सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे डर था किसी के स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे। चोट तो पहुंची है ना? किसके? ब्रूस ली के स्वाभिमान को या आपके? आपने मुझसे सच्चाई पूछी और मैंने आपसे सारा सच बता दिया। अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इंडिया जाके द साइलेंट फ्लूट बनाइए, या मैं अपना प्लान कैंसिल कर दूंगा। अगर आप ब्रूस ली को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सोच लीजिए। अब मैं क्या करूं? ओह, आप किसी को हेलो ढूंढ रही हैं? मिस लिंडा। ओह, हेलो। कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं शेनमिंजी हूँ, हांगकांग से। जब आप पिछली बार हांगकांग आई थी तब हमारे बॉस ने आपको डिनर पर बुलाया था। उस वक्त मैं भी वहीं मौजूद थी। आपको याद नहीं?
मेरा नाम शिनमिनसी है। शिनमिनजी, आइए ना, अंदर आइए। आइए, आपसे मिलकर खुशी हुई। ब्रूस, देखो कौन आया है। हेलो मिस्टर ली। शेनमिनजी, दोबारा मिलकर खुशी हुई। मैं इनवाइट करने आई हूँ। आप बहुत बिजी तो नहीं हैं? मुझे अभी एक हॉलीवुड फिल्म मिली है, बस मैं उसी की स्क्रीन प्ले पढ़ रहा था। आइए बैठिए ना। हाँ। मिस्टर ब्रूस, क्या आप इस फिल्म को कुछ समय के लिए डिले कर सकते हैं? क्या हुआ, बात क्या है? सच कहूँ तो मैं यहाँ यूएस मिस्टर जू के एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आई हूँ। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। ये आप पढ़ के देखिए। लिंडा, तुम्हें हमारी वो मीटिंग याद है जो हमने जूम इंजे और इनके बॉस के साथ की थी? ब्रूस, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है ना? आपकी सारी शर्तें इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं। उन्होंने आपकी सारी मांगे मान ली हैं। अच्छा है, मिस्टर जू अपने वादों के पक्के हैं। ऐसे लोग मुझे पसंद है। लेकिन अगर मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं तो मेरी फिल्म द साइलेंट फ्लूट का क्या होगा? देखिए, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं अपने हॉलीवुड पार्टनर से बात करके देखता हूं। हो सकता है हम कोई अच्छा रास्ता निकाल लें। ओके, मैं इंतजार करूंगी। ओह हाय, हेलो जॉर्ज। हेलो लिंडा, कैसी हो? हे जॉर्ज, कैसे हो? क्या तुमने विलियम से बात की? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। हम लोग क्या यहाँ खड़े खड़े बात करने वाले हैं? आइए ना। आइए। हेलो। हेलो। मैं आपके फोन का इंतजार ठीक है। करूंगी। थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूँ। जी जरूर। ओह, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। जॉर्ज, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही होना चाहिए। आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। जॉर्ज, ये देखो, मैंने स्क्रीन प्ले में कुछ बदलाव किए हैं। मैं तुम्हें कॉल करके बताने वाला था। अच्छा हुआ तुम आ गए। इसे पढ़ो और अपनी राय दो। ब्रूस, फिलहाल इसे भूल जाओ। चलो तुम्हारे गार्डन में चलते हैं और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। चलो, मुझे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करनी है। आ जाओ। ठीक है, चलो। आओ। जॉर्ज, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ, मैं ठीक हूँ। पहले मैं पंचेस मारूंगा। चलो चलो, प्रैक्टिस करते हैं। तुम वहाँ खड़े हो जाओ। तुम मेरी किक के बारे में क्या सोचते हो? अच्छी फाइट करने के लिए मन का शांत रहना जरूरी है। फिर से, कम ऑन, आ जाओ। आ जाओ, ध्यान से फिर से करो। हाँ, मैं करता हूँ। लो। कैसा है? जॉर्ज, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। क्या तुम्हारे बॉस ने फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ दिया क्या? ब्रूस, तुमने स्क्रीन प्ले में कुछ बदलाव किए हैं, है ना? हाँ, मुझे उस बारे में तुम्हारी राय जाननी है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ ब्रूस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम इस फिल्म के स्क्रिप्ट में जो चाहो वो बदलाव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बात को छोड़कर। वो क्या है? कुछ ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बदलेगा, और वो है द साइलेंट फ्लूट को इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। क्यों? तुम्हें पता है वो फिल्म इंडिया में नहीं बन सकती, क्योंकि इंडिया तो इंडिया है और हमारी फिल्म चाइनीज है। तो एक चाइनीज फिल्म इंडिया में कैसे बन सकती है? एक बात बताना ब्रूस, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो? बिल्कुल, मैं भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। तो क्या सिद्धांत है तुम्हारे? द साइलेंट फ्लूट कभी भी इंडिया में नहीं बनेगी। यह है मेरा सिद्धांत।
और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि हमें ये फिल्म इंडिया में ही बनानी पड़ेगी, वरना ये फिल्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जॉर्ज, क्या तुम मुझे बताओगे कि मिस्टर विलियम ने ऐसा बेवकूफी वाला फैसला क्यों लिया? हाँ? ब्रूस, तुम अपने बेकार सिद्धांत को छोड़ो। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए और हम दोनों की भलाई के लिए प्लीज समझौता कर लो। हम इंडिया में फिल्म बना लेंगे। जॉर्ज, मैं इस मौके को छोड़ सकता हूं, लेकिन ऐसी फिल्म नहीं बना सकता जो नाकामयाब हो जाए। ब्रूस ली, तुम्हें पता है तुम मेरी सोच से ज्यादा जिद्दी हो। इसका मतलब तुम मुझे अभी तक जानते ही नहीं हो। मैं ऐसा इंसान हूं जो हर काम में परफेक्शन चाहता है। ऐसे तो मैं तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगा। जाओ, जाकर अपने बॉस को समझाओ ना। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं विलियम को नहीं समझा पाया। तुम कहो तो मैं मिस्टर विलियम को जाके समझाता हूँ। हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इतना अनप्रोफेशनल होंगे जो कहानी के बैकग्राउंड को ना समझ सके। इस फिल्म को इंडिया में बनाना सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफी वाला फैसला होगा। तुम सच में बहुत ही भोले और प्यारे हो। ठीक है, मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ कि बिग बॉस इंडिया में फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं। वो इस फिल्म से अपने 8 लाख US$ का कर्ज निकालना चाहते हैं। ये फिल्म बस एक एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं। लीगल इश्यूज की वजह से ये पैसा US$ में नहीं बदल सकता, इसीलिए इसे इंडिया में ही खर्च करना पड़ेगा। अब तुम समझे ब्रूस कि मैं किस दुविधा से गुजर रहा हूँ? मैं समझ सकता हूँ। तुम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया जॉर्ज, शुक्रिया मुझे सारा सच बताने के लिए। 许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人只换了辛苦。你赤手空拳，三招不实，极大的宇宙震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾。 世界这块。